बॉलीवुड में ड्रग्स कलेक्शन को लेकर एनसीबी ने कॉमेडियन भारती सिंह के घर पर रेड की। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के बाद नोएडा प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। नोएडा में अब शादी समारोह में केवल 100 लोग ही इकट्ठा हो सकेंगे। दिल्ली में कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। दिल्ली में एक बार फिर से 24 घंटे में 6,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बेकाबू है। हर रोज रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा मार गरीबों पर पड़ रही है। उनके पास मास्क खरीदने तक के भी पैसे नहीं है। न्यूज़ 24 ने गरीबों को मास्क बांटे। न्यूज़ 24 अपनी मुहिम के मद्देनजर इन तमाम लोगों को मास्क देगा और आज के समय जो मास्क सबसे बड़ी जरूरत है उनकी वो पूरा करेगा। सबसे पहले यहाँ पे ये बुजुर्ग महिला बैठी हैं। आंटी जी ये लीजिए, आंटी जी ये मास्क लीजिए और इसे लगाइए। ये लीजिए मास्क लगाइए। अभी हमारे सामने ये खोल के आप लगाइए और जब भी आप अपने घरों से बाहर निकले तो इस मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। ये ध्यान रखिए कि मास्क आप। कोरोना के बढ़ते कहर से कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के 5 जिलों में आज रात से कर्फ्यू लग जाएगा। अचानक से कोरोना के मरीजों की संख्या यहां पर बढ़ गई। महाराष्ट्र में भी कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना के चलते महाराष्ट्र में पंढरपुर में 24 नवंबर रात 12 बजे तक 48 घंटे के लिए धारा 144 लागू की गई है। गुजरात में अहमदाबाद के बाद 3 और जिलों में कर्फ्यू लगवाया गया है। अहमदाबाद में कल रात से 57 घंटे का कंप्लीट कर्फ्यू लग चुका है। मुंबई में कोरोना की सुनामी है, फिर भी लोगों में कोरोना को लेकर के कोई डर नहीं। न्यूज़ 24 के रियलिटी चेक में आप देख सकते हैं कि मुंबई के पॉश इलाके बांद्रा लिंक रोड की जो तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं उसमें लोग कोरोना की गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। मुंबई के अलग अलग इलाकों में न्यूज़ 24 के कैमरे में हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। मास्क ना पहने लोगों को न्यूज़ 24 ने कैमरे में कैद किया। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने दावा किया है कि किसी भी वक्त 5 सांसद तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि टीएमसी के 5 सांसद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। 5 জন सांसद বললাম তো 5 জন सांसद যে কোনো মুহূর্তে রিজাইন দিয়ে দেবেন তৃণমূল কাছ থেকে। সৌগত রায় ওই ক্যামেরার সামনে তৃণমূল করেন। মমতা ব্যানার্জি বার্তা নাকি উনি পৌঁছাবার চেষ্টা করছেন শুভেন্দু অধিকারীর কাছে, কিন্তু ক্যামেরা সরিয়ে দিলে এই শওকত রায় সেই তার মধ্যে নাম লিখিয়ে নেবেন। लव जिहाद पर महाराष्ट्र से लेकर के राजस्थान तक सियासी जंग छिड़ गई है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को हिंदू से चिढ़ है। देश में और सबसे बड़ी बात जहां बीजेपी नहीं है उस केरल में भी लव जिहाद को एक्नॉलेज किया गया है और क्या हो रहा है और किस प्रकार से प्लान पद्धति से हो रहा है, ये सारी चीज़ें कही गई है। सरकारों का काम होता है कि जब ऐसी बातें आती है तो कानून बनाना और उसी का विचार यूपी सरकार कर रही है। यूपी और मध्य प्रदेश में लव जिहाद को लेकर के कानून बनाने के ऐलान के बाद सियासत गर्मा गई है। लव जिहाद को लेकर के राजस्थान के सीएम गहलोत ने कहा है कि शादी विवाह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है, उस पर अंकुश लगाने के लिए कानून लाना पूरी तरह से असंवैधानिक है। सीमा पर पाकिस्तान ने फिर सीजफायर तोड़ा है। सीजफायर के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाक ने गोलीबारी की। जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने त्राल और पंपोर से आतंकी संगठन जैश के 2 मददगारों को गिरफ्तार किया है। नगरोटा के साजिश पर भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए दिल्ली में पाक उच्चायोग के इंचार्ज को तलब किया। 15वें G20 सम्मेलन की आज से शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी G20 सम्मेलन में शिरकत करेंगे। G20 सम्मेलन की यह बैठक सऊदी अरब की अगुवाई में हो रही है। सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सौद के निमंत्रण पर पीएम मोदी सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। पीएम मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया।
मुझे विश्वास है कि आप अपनी स्किल, अपने टैलेंट, अपने प्रोफेशनलिज्म से आत्मनिर्भर भारत की बड़ी ताकत बन के उभरेंगे। यूपी के सीएम योगी ने जहरीली शराब बेचने वालों के खिलाफ शिकंजा कसते हुए कहा कि जहरीली शराब बेचते हुए पाए जाने पर उनकी संपत्ति कुर्क करने के साथ ही भारी मात्रा में जुर्माना वसूल किया जाएगा। यूपी के बांद्रा में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई। मामूली विवाद के चलते एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। गुजरात के सुरेंद्रनगर में रोंगटे खड़े करने वाला हादसा हुआ। भीषण सड़क हादसे में एक कार और ट्रक की आमने सामने से टक्कर हो गई। कौशाम्बी में अंधविश्वास के चलते पिता और पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं कैमरे में पत्नी और 2 मासूम बच्चे भी बेहोशी की हालत में पाए गए। लखनऊ के लाप्लास अपार्टमेंट में देर रात हो रही बर्थडे पार्टी के दौरान गोली चलाई गई। गोली चलने की वजह से एक शख्स की मौत हो गई। पंजाब के भटिंडा में कुछ संदिग्धों ने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले के आरोपी के पिता की गोली मारकर के हत्या कर दी गई। दिल्ली में अपराधों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं आज सुबह ब्रह्मपुरी इलाके से लूट की वारदात सामने आई, जहां पर स्कूटी सवार लड़कों ने लड़की के हाथ से मोबाइल छीन लिया और फरार हो गए। छपरा के मांझी में छठ घाट पर हर्ष फायरिंग से 5 लोग घायल हो गए। वहीं 2 की हालत गंभीर है। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। कस्टम अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 4 किलो सोना बरामद हुआ है। यूपी के पीलीभीत में बाघों की चहलकदमी से लोगों में दहशत बढ़ गई है। घटना धौद टांडा इलाके के खारजा नहर की है। अमेरिका में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ लिया है। यहां पर कोरोना से मरने वालों की संख्या 2.5 लाख के पार हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना से बिगड़ते हालात को देखते हुए जो बाइडेन ने लोगों से अपील कर कहा कि मास्क पहनकर देशभक्ति का कर्तव्य निभाएं। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप के फैसले को पलटते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन में फिर से शामिल होने की घोषणा कर दी है। कियारा आडवाणी की फिल्म इंदू की जवानी को सिनेमाघरों में रिलीज करने की घोषणा की गई है। इससे पहले इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने की बात सामने आई थी। रणवीर सिंह की बिंगो मैड एंगल्स के विज्ञापन को लेकर के एक बवाल खड़ा हो गया है। रणवीर पर आरोप लगाया कि उन्होंने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का विज्ञापन में मजाक बनाया है। पोको का नया स्मार्टफोन पोको M3 24 नवंबर को लॉन्च हो रहा है। लॉन्च से पहले ही पोको M3 की डिटेल्स लीक हो चुकी हैं। स्टाइलो 6 के बाद LG अपने नए फोन स्टाइलो 7 पर काम कर रहा है। स्टाइलो 7 के रेंडर्स लीक हो गए।